हसन भाई, आज 21 जून है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जन्मदिन है उनका। तो यार जन्मदिन क्या है मेरा लम्हा जब बेनजीर भुट्टो ने, मैं पिछली नशिस्त पे बिल्कुल बेनजीर के ये आगे बैठे थे, टिक्का खान ये मैं बिल्कुल बैक पे बैठा था जहांगीर बदर के घर 86 की, जब ये जलावतनी से वापस आई। अच्छा तो जहांगीर बदर ने मुझे कहा यार हसन साड़ आगे आ जा। अच्छा। ये उस मोमेंट की इत्तेफाक है, मुझे क्या पता था कौन है क्या है, वो तस्वीर दिखा देना कहानी समझ आ जाए, उसको छोड़ो। बहुत बड़ी औरत, मैंने जितने भी मिराज खालिद साहब वगैरह, इवन जुनेजो साहब, मैं नहीं कभी मिला, मजालक किसी ने उंगली उठाई हो। भुट्टो के अंदर भी एक खास तरह का फ्यूडल किस्म का तकब्बर वगैरह था, बट आज तक उंगली उठाई उसकी कैबिनेट के कोई एक मेंबर के बारे में बताओ। इफ्तिखार तारी एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, वो बाद में दलाई कैंप वगैरह भी रहा, उसको लाहौर में बदमाश कहते थे, टके का रवादार में। अरे होश करो, मैंने खुद उस बंदे को 2-3 बार लिफ्ट दी है, खबरें के जमाने। वो जो पता नहीं होंगे कि नहीं, मैंने तो मॉल रोड पे भी गए, पता नहीं कितना अरसा हो गया। वो नहीं होती जहां आके पता नहीं बसें बुसें या पता नहीं क्या रुकती, वहां खड़ा बसों के इंतजार। ये कुत्ते पैदल जाते, लैंड क्रूजर ते आते, वे छड़ एस्टैब्लिशमेंट लगाई हुई है, अपने गिरेबानों में नहीं झांकना। अब वो उसने बात ठीक की है, और ये कि वो क्या है कि हाइब्रिड की हुए वैसे पैकअप करने तो फर्क करन किते, तो पढ़े लिखे कोई प्रोफेशनल चाहिए, वो 6 महीने में सीख जाएंगे। ये कहते हैं ना इमरान को सियासत नहीं आती, अब तो तुसी गुड़ती लेके आए हो, तेनू की आंदा सी, तू की सी, तेनू MPA बनवाता, गवर्नर जिलानी और ब्रिगेडियर कयूम वगैरह उन्होंने खुशामदा करते, जुतियां उदों सीधियां करन तो शुरू होए, उत्थे पहुंच गए। मतलब वो सारा कर करा के वजीर तालीम या नहीं वजीर खजाना बना दिया। अंदाजा लगाओ, खजाना ठीक किया है पूरी जिंदगी, खजाने ने जो किया है तो जवाब नहीं। अच्छा वो अब क्या है, उसके बाद तो तेरा की तजर्बा सी, कौन सी थी वो यू तजर्बा, वो करोगे तो आएगा ना। इमरान को भी तजर्बा नहीं तो तेरे को कादा सी। बाकी तो चलो जो फ्यूडल वगैरह थे इन्हों की तो फिर कोई ट्रेनिंग हो जाती है, कोई MPA रहा, कोई MNA रहा, फिर कहते सूबाई वजीर, फिर करते करते जिसमें जुनेजो वगैरह इस तरह के लोग ने, तो बाकी स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। जाहिर है स्मूथली आगे बढ़ रही, तो अमल दखली कोई नहीं। बिल्कुल अर्दली वर्दली जो लोग कहते हैं तो वो उससे स्मूथली होना है। हम बराबरी की सतह पे होंगे तो कुछ तसादुम होगा ना। मेरे चपड़ दिना दिए ना किसी मुलाजम ना या कुक ना या फलाना या वो कर दे किसी मेट ना, मेरा की बदना तो स्मूथली चलना है ना, और चले नतीजा हो खेज हो, और नतीजा मेरे नजदीक सिर्फ, बाकी सब गलत। अगर आवाम पुरसकून, उन्हें इज्जत रोटी मिल रही है, इस तरह के छतें हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और क्या चाहिए जमहूरियत। जमहूर भुखे मर गए, बेरोजगारी आम, मजदूरी लोगों को लभदी नहीं, जमहूरियत एक खास तरह के उन्होंने कोई जमशेद दस्ती वर्गा कोई आ जाए, फजल हुसैन राय उसके वाले अल्लाह बख्शे, वो दही पल्ले बेचने वाला आदमी, ऐसी खाल खाल है, ऊपर तक भी पहुंचे लोग। मिराज खालिद साहब हम्बल बैकग्राउंड था उनका, बिल्कुल, लेकिन ये मेजॉरिटी में होना चाहिए। बकवास करते हैं, ये लफ्ज़ ही गलत, जमहूरियत। चलो आगे। अच्छा, हाइब्रिड निजाम पर बड़ा एतराज करते थे कि बानी PTI हाइब्रिड निजाम की इनको छोड़ो यार, दफा करो इनकी कॉन्ट्रडिक्शन को, गोली मारो। हाइब्रिड का पैदावार पहली वड्डी पैदावार जुल्फकार अली भुट्टो, अयूब खान डैडी सी, सिकंदर मिर्जा नूं कहंदा सी एक कायदे आजम तो भी बड़ा लीडर, रिकॉर्ड ते सारियां गल्लां यार, बिल्कुल वो हाइब्रिड नहीं। अच्छा फिर पब्लिक दा वोट इस तरह, खुद नवाज शरीफ हाइब्रिड नहीं। तो यार कल्लू हथ मारो,
बाद लोगों को नवाजना, लुट्टा मारा, नौकरियां, ये वो जराइम पेशा लोगों को पुलिस च भर्ती करना, 60 साल के पटवारी ते नायब तहसीलदार बना देने, उहदे नाल वोट बैंक के क्रिएट हो गए, खत्म। ये वारदात है सारी। मैं नहीं जमहूरियत शमूरियत बुलशिट, चलो जमहूरी नहीं है। बिल्कुल सही। एक जाहिल भूखे नंगे आदमी को खरीदना भी आसान, धमकाना भी आसान, वर्गलाना भी आसान। उसके पास तो शऊर ही नहीं, हमने उसको स्याह सफेद, गलत और सही की तरबियत ही नहीं की। एटम बॉम्ब बना लिया, तुमने बच्चे नहीं पढ़ा सके, और जो पढ़ाते हैं वो गंद है, ताकि अवाम में शऊर ना आए। ये अलफ पता नहीं क्या, अलफ अनार ते बेबकरी, एदा नाम है तालीम। मैं सिंबॉलिकली इलामती तौर पे क्या पढ़ा रहे हो तुम, जाओ इनके निसाब उठा के देखो। बल्कि ये काम करो, हमारे जो सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं, उनकी 5वीं तक का निसाब लेके आओ, उधेड़ कर, ठीक है, अपने समा के ना प्रोग्राम में, ही अपने इस प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही 5वीं तक की पूरा निसाब बिल्कुल वो खरीदो, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इनको नंगा करूंगा, इनको आईना दिखाऊंगा। देखो तुमने मैं दिखाई थी यार, एक बस आके रुकती, जापानीज से, जी जापानीज से, 3 बच्चे कतार बना के खड़े हैं, वो यूं करती है, बच्ची यूं करती है, वो अंदर चली जाती है, वो उसका पता नहीं को कार्ड वार्ड देती है, दूसरा पता, तीसरा जो बच्चा है वो वापस लौट जाता है, क्योंकि वो उनको छोड़ने आया हुआ। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही आप इन्हें दिखाया था। तो बस ये है जमहूर, इसके वोट की कदर है, बाकी तो मैं थूकता भी नहीं। बिल्कुल हाँ ना ना ना, हीरा है की क्या है, औकात है, उसके पेट में रोटी नहीं है, खोपड़ी में मगज नहीं है, घर में राशन नहीं है, चपड़ करना, ना कोई तालीम, ना कोई तरबियत, ना कोई अग्गा, ना पिछा, बूथा चुक के पहुंच जाते हैं असेंबली में। मुझ तो कभी गुग्गू कोड़े मैंने एक बार छापा, मोनू भाई मैं बासर में इकट्ठे थे, पेशी हो गई असेंबली में, गुग्गू घोड़े बैठे हुए इस तरह को, पूरा मैंने वो सप्लीमेंट, हाँ वो पेशी हो गई। मनु भाई वो यार मरवाता है ना तुम, और मैं क्या मनु भाई खैर है चलने हैं, नॉट दैट मनु भाई वाज स्केयर्ड, उन्होंने कहा यार हम ही खेल कर दिए, चले गए, उन्हें गए, उन्हें बैठे बंदर, मैं अखबार 5-7 चुके ले गया। अच्छा, मैं क्या इतने लिखे है जड़े गुग्गू घोड़े ने इस साल च एक लफ्ज नहीं बोले, इतने लैंड किया इन्हें, चुप। मैं कहा करो, ऐसी तैसी तो है, मुंह लटक गए उनके, पता नहीं किस चबल ने उठा के ना वो हमें भेज दिया नोटिस या पता नहीं क्या, एक्सप्लेनेशन दें फलां दें। मैं कहा करो जो करना कर, थोड़े तंते कपड़ा नहीं रहन देंगे, सारे अखबार छपया, सारे अखबार पे केस करो। लेकिन उधर रिपोर्टर ने पूरी डिटेल कटी है कि फलां, अक्सरियत पूरा साल गुग्गू कोड़े बेगैरत बोले ही नहीं, तुमको बकवास ही कर रहा है, कुछ कर रहा है, बैठे एमपीए साहब, ये लोग हैं, इसलिए छोड़ो आगे। जी अगला है, सेनेट में इंकशाफ हुआ है कि एफबीआर में सालाना 3000 अरब की करप्शन होती है, चेयरमैन एफबीआर और सीनियर मैनेजमेंट अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते। ये मैं क्या करूं इसका, ये मुल्क है ही ऐसा, इस मुल्क की असल इकोनॉमी है ही करप्शन। मुझे कोई एक बात बता दे कि 22वां ग्रेड में जो ऑफिसर रिटायर होता है, सारे फिगर्स कोई मेरे सामने रख दो, वो जी बादशाहाना जिंदगी गुजारता कितों आती, हराम खाया होता है। ये 22वें ग्रेड की बात कर रहा हूं, इनकी औकात जो है ना, आमन चलो घर मिल जाते हैं फलाना, लेकिन जिस तमब्बुल से वो जिंदगी गुजारते हैं, अगर फैमिली बैकग्राउंड है तो और बात, बाकी तो इस मुल्क की असल इकोनॉमी है ही करप्शन, है ही हराम, अदरवाइज तो इट इज रिटन ऑन द वॉल। ये मतलब अच्छा थे
अच्छा किदे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 3000 अरब की करप्शन है। कौन कह रहे हैं सेनेट में? अच्छा मैं की करा हूं। और मेरा एक जुमला बड़ा वायरल हुआ था, मेरे काले कॉल जो किताब है उसमें भी शामिल। तो पाकिस्तान की जड़ों में दो चीजें, जाली क्लेम और जाली ज़ात। जाली क्लेम का क्या मतलब है? हरामज़दगी, करप्शन, हराम। जाली क्लेम का क्या मतलब? जी मेरा जलंधर 5 मरले का घर हो, इतने आगे मैं हवेली लॉट करा ली। किस तरह? लुटमार, जाली जाते। हमने चूंकि 3 शहरों से माइग्रेट किया, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, तो मेरे बुजुर्गों का तो रेंज बहुत बड़ा था। तो मेरे वाले थोड़ा करते, वे मरासी है, लोहार है, तरखान, ये जो भी ये कुछ। अच्छा उनको लोहार तरखान होने पर एतराज नहीं है। जलंधर का एक कबाबिया है, मेरे वाले को ताया देता, हम कहते थे उसको। वो हैदर थे, एक बहुत टॉप के तबला नवाज, ये फतेह अली खान साहब मुबारक है, तेजी के वाले जी। हम उसको ताया देता कि ये नहीं हकार से कोई सैयद बन गया, ये हराम ज्यादा पटी बने हैं, लोधी बने हैं, ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो चलो